एक और बड़ी खबर, चीन यूएनएससी में कोरोना वायरस पर बात नहीं करना चाहता। बेहद अहम खबर, जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचाया, जहां पर लगातार ये कहा जा रहा है कि चीन इसके लिए जिम्मेदार है, वहीं चीन यूएनएससी में इस पर बात ही नहीं करना चाहता। मेंबरान इस तजवीज़ को मंजूर करना चाहते हैं, लेकिन चीन इसमें रुकावट डाल रहा है। मार्च में होने वाले इजलास की चेयर चीन के पास है। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तो बेहद अहम खबर, यूएनएससी में जिसके लिए इजलास मार्च में होने वाला है, चीन इसकी चेयर इसके पास है, लेकिन वो इस पर बात नहीं करना चाहता। चलिए और हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, काफ़ी अहम खबर इस वक्त आ रही है कि चीन खुद कोरोना वायरस के लिए बात ही नहीं करना चाहता, जहां तमाम दुनिया जो है वो एक साथ इस वायरस से लड़ने के लिए नज़र आ रही है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, तमाम तर प्रिकॉशंस की बात की जा रही है, वही चीन जो है वो इस पर नाराज़गी का इजहार कर रहा है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। से परेशान है और कई देशों में ये फैला हुआ कोरोना वायरस और 4 लाख से ज्यादा लोग इसमें अभी तक इन्फेक्टेड पाए गए हैं और 17,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं अभी तक दुनिया की सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस, वहां पर अभी तक इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। अहम बात यह है कि यूएनएससी, जहां पर मार्च के महीने में चीन ही चेयर है, यानी वही तय करता है कि एजेंडा क्या होगा। तो ऐसे में चीन के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि ये मुद्दा जो है ये एजेंडा नहीं है यूएनएससी का और सभी देश इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जिस देश से ये कोरोना वायरस फैला है, वही देश तैयार नहीं है इस पर चर्चा कराने के लिए और वही एजेंडा बनाकर नहीं ला रहा है। और ये भी आपको बता दें कि जो 15 मुल्क की ये इदारा है, जो संस्था है, उसमें बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो एक रेजोल्यूशन भी पास कराना चाहते हैं, लेकिन उस रेजोल्यूशन की वर्डिंग्स पर भी चीन को ऐतराज है। कहीं कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से चीन को दोषी ठहराया जा रहा है और हर कोई, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी बार बार कहते हैं इसे चाइनीज वायरस, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन जो है वो अब दुनिया का साथ नहीं दे रहा है, वो एक बार फिर अलग थलग पड़ गया है। और जहां उसके पास जिम्मेदारियां हैं कि दुनिया भर में कैसे इस पर रोकथाम लगाई जाए, तो ऐसे में चीन ही पीछे हट रहा है। आपको याद दिला दें कि कल ही चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की बातचीत विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हुई थी। वहां पर भी चीन के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि इसको लेबल नहीं किया जाना चाहिए किसी भी तरीके से, और उन्होंने ऐतराज जताया और ये कहा कि सभी दुनिया को मिलकर इस पर काम करना चाहिए, लेकिन चीन को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर चीन का अड़ियल रवैया इस मुद्दे को लेकर, इस महामारी से निपटने के लिए यूएनएससी में चीन फिर से एक बार अड़ंगे लगा रहा है। जी शैलेंद्र, इस सब के बीच में ये सबसे अहम बात है, एक तरफ जहां पूरी दुनिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं, उनकी तारीफ़ कर रही है। WHO ने खुद हिंदुस्तान के जो कदम उठाया है उसकी बेहद तारीफ़ की है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, जहां हिंदुस्तान लगातार एहतियाती तदाबीर उठा रहा है, दुनिया से तमाम मुल्कों से एक साथ खड़े होने के लिए कह रहा है, वहाँ पर चीन का ये अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं खुद उसके लिए बेहद नुकसानदेह। जाहिर तौर पर हमने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आगे आकर सार्क देशों को एकजुट किया, एक मंच पर लाया और एक स्ट्रेटजी तैयार की गई सार्क कंट्रीज के बीच में कि कैसे इस मसले से निपटा जाना चाहिए। वहीं पीएम मोदी के कहने पर ही G20 देश भी एकजुट हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि G20 में सऊदी अरब इस वक्त चेयरमैन है और कल G20 देशों की बैठक होगी, जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा, चीन भी शामिल होगा, भारत भी इस मंच पर रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल ये चर्चा होने वाली है, या इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। लेकिन वहीं जहां छोटे छोटे ग्रुपिंग्स, जिसमें सार्क है या G20 है, वहां पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा मंच है जिसमें 193 देश हैं, वहां पर इसकी चर्चा नहीं हो रही। ये हैरत वाली बात है। और वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सबसे पावरफुल एक इदारा है, वो भी इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा है। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या चीन की कोई साजिश थी या चीन की क्या मंशा है इस पूरे को लेकर,
कि क्यों वो इस मामले पर दुनिया के सामने नहीं आना चाहता है और दुनिया अपनी बात रख सके इस मंच के जरिए, वो इसमें दंगे पैदा कर रहा है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तज्जिए के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस सब के बीच कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन के फैसले की सताइश की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन के सबब मजदूर और रोज़ाना कमाने खाने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। ऐसे में गरीबों की मदद के लिए पटना में ज़कात भवन की जानिब से खाने पीने की अशिया को तकसीम करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा बिहार की खानकाहों ने भी इस मुश्किल वक्त में लोगों को पूरी तरह से घरों में रहने की अपील के साथ साथ गरीबों की मदद करने का मंसूबा बनाया है। खानकाह मुनम्मिया के सज्जादा नशीन मौलाना शमीमुद्दीन अहमद मुनम्मी ने वक्फ बोर्ड से अपील की कि वक्फ बोर्ड गरीबों की ज़रूरत का ख्याल रखने के लिए आगे आए। और चलिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी महफूज आलम का। और महफूज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त साथ खड़ा नज़र आ रहा है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया है लॉकडाउन का, इस सब के बीच में जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो भी लोगों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए न सिर्फ हुकूमत कोशिश कर रही है बल्कि लोग अपने अपने तौर पर भी आगे आ रहे हैं। पटना में क्या कुछ सूरत हाल? देखिए हिना, प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद काफ़ी लोगों ने इस बात की सताइश की कि लॉकडाउन होना चाहिए, कोरोना को हराना है तो लोगों को अपने घर में रहना होगा। लेकिन इसी बीच आपको हम ये भी बताएं कि करीब 49% ऐसे लोग हैं जो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और उस 49% में करीब 30 से 35% ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। ऐसे लोगों की मुश्किल जाहिर है लॉकडाउन के मामले में बढ़ी हुई है, काम नहीं है, घरों में वो बंद हैं। ऐसे में कई ऐसी तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें जो आगे बढ़कर उनकी मदद करने को तैयार है। उसी में एक ज़कात भवन है। ज़कात भवन ने फैसला किया है कि उनकी टीम गरीबों के महल्ले में, ऐसे लोगों के महल्ले में जाएगी जो अभी खाने को मोहताज हैं, जो बिल्कुल अभी घरों में बंद हैं और उनका काम चल नहीं रहा है। इसी तरह बिहार की खानकाहें भी ऐलान की हैं कि वो अपनी तौर पर जो भी मदद कर सकती हैं वो लोगों की मदद जो है करेंगी। वक्फ बोर्ड से ये अपील की गई है कि वक्फ बोर्ड जो है अपने तमाम वक्फ एस्टेट जो मुतवल्ली हैं उनको अलर्ट मोड पे लगाएं और वहाँ जहाँ भी मदद कर सकते हैं उन लोगों को, गरीबों को और मज़दूरों को वो ज़रूर से ज़रूर मदद करें, क्योंकि ये लॉकडाउन का सिलसिला काफ़ी दिन तक चलेगा और ये बहुत ज़रूरी है कि कोरोना को हराने के लिए लोगों को अपने घर में रहना होगा। वज़ीर आज़म के इस ऐलान की तमाम तंजीमों ने सताइश की है। ऐसे में ये तंजीमों की जानिब से गरीबों की मदद किया जाना अपने आप में ये भी एक तारीफ़ के काबिल है और तारीफ़ की बात है। हमारे साथ ज़कात भवन के सदर डॉक्टर एजाज अली हैं। डॉक्टर एजाज अली साहब, आपने क्या ऐलान किया है और क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि वज़ीर आज़म हिंद ने जो कंप्लीट लॉकडाउन किया है ये बहुत सराहनीय कदम है और सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन जहाँ तरफ एक जान बचाने की बात है, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी आबादी है, बिहार में भी बहुत बड़ी आबादी है जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारती है और रोज़ कमाती खाती है तब अपना पेट पालती है। उन लोगों के लिए एक मुसीबत ये हो गया कि उनके लिए एक तरफ जान है तो दूसरी तरफ पेट है। तो ऐसे में हम लोगों ने ज़कात भवन से ये फ़ैसला किया है, बल्कि हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। हम लोगों ने चावल, दाल, आटा, चूड़ा, गुड़ और जो ज़रूरत के सामानात उसका इंतज़ाम किया है और हम लोगों ने बाज़ाब्ते ये ऐलान किया है, लोगों के बीच भी ये खबर भेजी है कि आप अपने अपने घरों में रहें, हिफाजत से रहें और हम लोग अपनी टीम के ज़रिए आपको खाना पहुंचा दिया करेंगे। ये सामान जो हमारे पास है, ज़कात भवन की टीम लोग खुद जो है लोगों के घरों तक जाएगी और सामान पहुंचाएगी। हम किसी को बुलाया नहीं है, हमारी टीम खुद जाएगी। जैसे अभी हम पटना से ये काम कर रहे हैं, जो हमारे ब्रांचेज़ हैं पूरे बिहार में जो इसके सपोर्टर हैं ज़कात भवन के, वो लोग अपने अपने स्तर से इन सामानों को जमा करके लोगों के बीच खुद पहुंचाएंगे ताकि उनको मिल भी जाए और उनको घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत ये भी हिना आपको हम बताएं कि कई तंजीमें ऐसी हैं जो बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में हैं। दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, मोतिहारी, बेतिया और इस तरह मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, कई तंजीमें ऐसी हैं जो ये कोशिश कर रही हैं कि ऐसे लोगों की मदद की जाए जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, ताकि इस लॉकडाउन में उनकी मुश्किल जो है खाने पीने की मुश्किल ख़ास तौर से बढ़े नहीं। ये भी मसला सामने कल देखने को मिला पटना में, जब लॉकडाउन
लॉकडाउन का ऐलान वजीर आजम ने किया तो राशन की दुकानों पर ज़बरदस्त भीड़ लग गई और अक़लियती इलाकों में ख़ास तौर से राशन की किल्लत हो गई। कई चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को मिल नहीं रही है, तो इस पर भी हुकूमत अलर्ट में है कि ऐसे दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो दुकान जमाखोरी करेंगे और सामान को रख लेंगे और लोगों को नहीं देंगे। कई दुकानदार ऐसे हैं जो सामान दे नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके पास स्टॉक नहीं है और स्टॉक में सामान नहीं आ रहा है, जबकि इस लॉकडाउन में बाकायदा इस बात की वजाहत की गई है। पटना में भी खासतौर पर बिहार की अगर हम बात करें तो वहां पर भी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। इसका सरकार खास तौर पर ध्यान रख रही है। आपका और आपके साथ जो खास मेहमान एजाज साहब थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। तमाम तर तफसीली बात। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस अब दुनिया के 185 मुल्कों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अब तक तकरीबन 19,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। 4,22,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हैं। इटली और स्पेन में सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं। मशरक़ वस्ती और एशिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक भी कोरोना की जद में हैं। ईरान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। ईरान में कोरोना से मरने वालों की तादाद तकरीबन 2,000 हो गई है। दुनिया भर की 1 अरब से ज़्यादा आबादी घरों में महसूर है। कई मुल्कों में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,08,000 से ज़्यादा अफराद को सेहतियाबी भी मिली है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। कल 8 बजे रात में जब देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो कोरोना वायरस का प्रकोप है इससे बचने के लिए सिर्फ यही रास्ता है। अगर इस समय हम लोग नहीं संभले तो आने वाला समय और भयावह हो जाएगा और जब यह महामारी पूरे देश में फैल जाएगी तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं राजपथ पर हूं। आप देख सकते हैं कि यह राजपथ है और सामने राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पे पूरे दिन भी वीआईपी मूवमेंट रहता है और आम जनमानस भी यहाँ पे पहुंचती है राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए, पार्लियामेंट को देखने के लिए, लेकिन पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कल हाथ जोड़ करके देशवासियों से अपील की थी कि 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है पूरे देश को, तो उसका पूरा प्रभाव इस समय देखने को मिल रहा है। लोग घरों में इस समय हैं। प्रधानमंत्री का कहना था कि जिनको जरूरत की सामानें होंगी, खास करके राशन की बात कीजिए, दवा की बात कीजिए, दूध की बात कीजिए, फल मूल सब्जी की बात कीजिए, तो यह उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। यह राजधानी दिल्ली है। इस बात को यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी लोगों को कहा था कि आप घबराइए मत, घरों में रहिए, घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर घरों से आप बाहर निकलेंगे तो यह बीमारी और फैलेगी, क्योंकि यह जो बीमारी है यह मूवमेंट की वजह से ही फैल रही है और इसके जो चेन है, इसकी जो साइकिल है, उसको तोड़ने के लिए 21 दिनों तक घरों में रुकना बहुत जरूरी है। तो लगातार प्रधानमंत्री की अपील के बाद देखा जाए तो इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। रोज की अपेक्षा, जैसा कि जनता कर्फ्यू की बात कीजिए या उसके बाद दिल्ली में जो कर्फ्यू लगी थी उसकी बात कीजिए, उसके बाद अगर देखा जाए तो आज सड़कों पे बिल्कुल लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरी तरह से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि इसके बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है कि दूरी बना के रखिए, सोशल जो सामाजिक संबंध है उससे दूर रहिए, कम लोगों से मिलिए, जरूरत की बात हो तो घर से निकलिए। आप लोग भूल जाइए कि हमको जो है 21 दिन तक घर से बाहर निकलना है। 21 दिन तक आप घर में रहिए। जो जरूरत की सामान है वह आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। तमाम अस्पताल, मेडिसिन खुले हुए हैं और सब्जी की दुकान खुली हुई है। जो जरूरतमंद हैं वो अपना आई कार्ड दिखाएं, उनके लिए पास दिया जा रहा है, वो पास दिखाएं, वो घरों से निकल के अपना सामान जरूरत की ले सकते हैं। लेकिन बेवजह घरों से बाहर न निकलें और इस महामारी को रोकिए और इसमें सरकार को पूरी तरह से सहयोग दीजिए। सरकार ने इसके लिए स्पेशल पैकेज भी दिया है और प्रधानमंत्री के निवेदन को देखा जाए तो आम जनमानस पूरी तरह से फॉलो कर रही है। सड़कों पे पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।